Jai Jinendra, Vandami, Naman Sami, Samiji. Thank you for joining us your morning and our evening once again for day 2 of this two-part series. We had great a great learning yesterday with Samniji's pravachan on Nevat. It was really enlightening for me, and I'm sure it would have been enlightening for many of you who joined yesterday. We have the second part of the lecture today, which is on Anekant Vat, and Samniji will walk us through over the next hour or so on Anekant Vat. Now, my request to everybody who has participated on Zoom, you have a wonderful opportunity to connect online with the divine, right? And my request to all of you is, if you are dressed well and in a place where you can focus fully on Samniji's pravachan, I would request you to turn on your camera, and you will be on mute. I have prevented all participants from unmuting themselves, so you will be on mute, but at least Samniji will be able to see us as she gives her pravachan. So you're welcome to keep your cameras on. For those of you who can't keep your cameras on, that's also okay. And if you are moving around, then my request to you is please keep your cameras off so that Samniji does not get distracted as she sees all the participants. So once again, thank you, Samniji, and I'm passing it over to you. Let me make you a co-host so that you can unmute yourself. Just give me a second, Samniji. Okay, you will be able to unmute yourself, Samniji. Please carry on. Om Hrim Namo Arahantanam. Om Hrim Namo Siddhanam. Om Hrim Namo Ayariyanam. Om Hrim Namo Uvachayanam. Om Hrim Namo Loe Savasapurnam. Aiso Panchanamakaro Sappapavanasano Mangalanam cha Savesim Padmam Havai Mangalam. Padmam Havai Mangalam. कुछ समय के लिए महावीर मय बन जाएंगे, आंखें कोमलता से बंद। भगवान महावीर को देखने का प्रयास करेंगे हम। जब तक महावीर मय नहीं बनेंगे, हम उनके सिद्धांत को नहीं समझ सकते। मन शांत, सिद्ध शिला में विराजमान भगवान महावीर को देखने का प्रयास करें। स्वयं को सिद्ध शिला में देखें। स्वयं के भीतर महावीरत्व की अनुभूति। मैं राग द्वेष मुक्त भगवान महावीर हूं। मेरे भीतर महावीरत्व जाग रहा है। मेरे भीतर भगवत्ता जाग रही है। मैं भगवान महावीर हूं। मैं और महावीर दो नहीं।
2-3 लंबा गहरा श्वास ले, लंबा गहरा श्वास छोड़े। इस अनुभूति के साथ महावीरत्व जाग रहा है। मैं महावीर बन गया हूं। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम, ओम अरहम। लज्जा दया संयमं भजेरं, कल्याणे भागिस विसोहिठाणं। जे मे गुरु स्वयं अनुशासयन्ति, तेऽहं गुरु स्वयं पूजयामि। आराध्य को नमन। उपस्थित बंधुओं वन, कल हम चर्चा किए नयवाद की। आज हम चर्चा करेंगे अनेकांतवाद की। नयवाद जहां एकांत को महत्व देता है, अनेकांतवाद वहां अनेकांत को महत्व देता है। नयवाद में हमने चर्चा की 2 प्रकार का नय, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय द्रव्य को ही प्रमुख मानते हैं, पर्यायार्थिक नय पर्याय को ही प्रमुख मानता है। आज हम चर्चा करेंगे अनेकांतवाद की। तो जैन दर्शन की चिंतन पद्धति का नाम है अनेकांत, और ये जैन दर्शन का अपने आप में सबसे मौलिक सिद्धांत है। उस समय भगवान महावीर के काल में कुछ एकांतवादी थे, कुछ केवल नित्यत्व को मानते थे तो कुछ अनित्यत्व को मानते थे। तो उन सारी समस्याओं के समाधान के लिए भगवान ने अनेकांत की बात कही। तो ये और दर्शनों में अनेकांत जैसा चीज नहीं मिलता। तो भगवान महावीर की ये खास विशेषता है, जैन दर्शन की अपनी ये खास मौलिक सिद्धांत है अनेकांतवाद। बहुत सुंदर कहा गया, जेन विना लोगस्य व्यवहारो सव्वहा न निबद्धै तस्य भुवनेक गुरुणो नमो अनेगंतवायस। कहा गया, जिसके बिना जगत का व्यवहार नहीं चलता, उस अनेकांत को मैं नमस्कार करता हूँ। अनेकांत सबकी दूरी है, जगत का गुरु है और सारा व्यवहार किसी एक चीज से चलता है, वो है अनेकांत। अनेकांत अनेकांत का मूल आधार क्या है, बेस क्या है? त्रिपदी। त्रिपदी जो भी गणधर होते हैं, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य बनते हैं गणधर। जो भी तीर्थंकर होते हैं उनके प्रथम शिष्य बनते हैं गणधर। गणधर कैसे बनते हैं, कैसे उनको ज्ञान होता है, हम भगवान महावीर का सभी को लगभग पता है। 11 गणधर थे, 11 गणधर थे, सारे की सारे ब्राह्मण थे। और सबसे पहले दीक्षित होने वाले गणधर होते हैं। जैसे ही दीक्षित हुए, गौतम आदि 11 गणधर दीक्षित हुए, होने के साथ भगवान से जिज्ञासा करते हैं, किम तत्तम, तत्व क्या है? और इस जिज्ञासा के साथ भगवान समाधान देते हैं। भगवान ने कहा, उत्पन्नैवा, जो उत्पन्न होता है वह तत्व है। आश्चर्य हुआ, यदि केवल दुनिया में सब पदार्थ उत्पन्न होता रहे, संसार की एक सीमा है, लोक की एक सीमा है, संसार में सारे चीज समाएगा कैसे? फिर पूछा गौतम ने, किम तत्तम, भगवान ने कहा, विगमैवा, जो समाप्त होता है वही तत्व है। फिर आश्चर्य हुआ, समाप्त ही समाप्त होता चला जाएगा, दुनिया में शेष क्या रहेगा? कुछ भी शेष नहीं रहेगा। एक समय ऐसा आएगा सब चीज समाप्त हो जाएगा। फिर पूछा, किम तत्तम, भगवान ने कहा, द्वैवा, जो ध्रुव है वह तत्व है। समाधान मिल गया। ये अनेकांत का आधार, ये त्रिपदी, ये जो 3 पद है, उपन्नैवा, विगमैवा, द्वैवा,
ये अनेकांत का मूल आधार है। इसको हम उदाहरण से समझें। क्या उत्पन्न होता है, क्या नाश होता है, क्या ध्रुव रहता है। बच्चा जन्मा, उत्पन्न हुआ, एक दिन वह बड़ा हुआ, युवा बन गया, बालत्व का नाश हो गया और युवकत्व का उत्पत्ति हो गई, और एक दिन वो वृद्ध हो गया, युवकत्व का विनाश हो गया और वृद्धत्व की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न और विनाश ये चालू है। इन तीन चीज में ध्रुव क्या है? जो आत्मा है। बालत्व में भी वही आत्मा है, युवकत्व में भी वही आत्मा है और वृद्धत्व में भी वही आत्मा है। वो ध्रुव है। शरीर को छोड़ करके और किसी शरीर में आत्मा जाएगी। शरीर का नाश हुआ लेकिन आत्मा ध्रुव है। ये त्रिपदी है। ये अनेकांत का मूल आधार है। सोना है, सोना है। सोने का पहले कंगन था, कंगन का विनाश करके किसी ने अंगूठी बनवा ली, उसका विनाश करके किसी ने गले का हार बना लिया। कंगन की उत्पत्ति हुई, फिर कंगन का विनाश करके अंगूठे की उत्पत्ति हुई। एक का विनाश, दूसरे की उत्पत्ति, लेकिन जो स्वर्णत्व है वह ध्रुव है। यह त्रिपदी है। तो ये उत्पन्न विनाश पैदा होने के लिए अवकाश नहीं है। ये त्रिपदी है और यही सत्य है। तो वस्तु का स्वरूप क्या है? अनेकांतात्मक वस्तु का स्वरूप है। अनेक गुण धर्म जहां होते हैं तो अनंत धर्मात्मक वस्तु ही अनेकांत है। अनंत धर्मात्मक वस्तु। एक शब्द सुना होगा आप लोगों ने, स्याद्वाद। स्याद्वाद और अनेकांतवाद में अंतर क्या है? अनेकांत के स्वरूप को समझाने वाली जो कथन की पद्धति है, जो वचन की पद्धति है, उसका नाम है स्याद्वाद। अनेकांतवाद दर्शन है, सिद्धांत है। उसको प्रैक्टिकल हम एप्लीकेशन किससे करते हैं, उसका नाम है स्याद्वाद। तो जो सत्य है, अनेकांतवाद क्या कहता है? जो सत्य है वही असत भी है, जो नित्य है वही अनित्य भी है, जो एक है वह अनेक भी है। तो अनेकांत दो शब्द है, अनेक प्लस अंत। अनेक का मतलब सभी जानते हैं, एक से अधिक होना। एक से अधिक होना दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, अनंत भी हो सकता है। दो से अधिक अनंत तक ये हुआ अनेक। दूसरा शब्द है हमारा अंत। अंत यानी धर्म अथवा गुण अथवा स्वभाव। तो प्रत्येक वस्तु में अनंत गुण होता है, प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म होता है। अनेक धर्म और विरुद्ध प्रतीत होने वाले, महसूस होगा दो ऑपोजिट हैं, ऑपोजिट एहसास होने वाले दो धर्म एक में समा सकते हैं। तो स्याद्वाद का प्रयोग धर्मों में होता है, गुणों में नहीं। धर्म क्या है देखेंगे हम। तो धर्म और गुण इन दोनों को भी समझेंगे। धर्म नित्यता अनित्यता, ये धर्म है, महसूस हो रहा है, दोनों आपस में ऑपोजिट हैं। एकता अनेकता, ये धर्म है। सत असत, ये धर्म है। गुण किसको कहेंगे हम? जो विरोधाभास से जो रहित होता है उन्हें गुण कहते हैं। जैसे आत्मा के ज्ञान दर्शन सुख, ये आत्मा के गुण है। पुद्गल का गुण क्या है? स्पर्श रस गंध आदि, ये पुद्गल के गुण है। तो जिन गुणों में परस्पर विरोध नहीं होता उसकी सत्ता तो सभी स्वीकार करते हैं। भगवान महावीर की अनेकांत की हटकर क्या विशेषता है? ज्ञान दर्शन गुण आत्मा में है, ये सभी स्वीकार करते हैं। तो परस्पर विरोध नहीं है, उसकी सत्ता कोई भी स्वीकार करता है। अनेकांत क्या कहता है? अनेकांत कहता है परस्पर जो विरुद्ध शक्तियों के
प्रकाशन पर वो बल देता है। आपस में विरोधी होते हुए एक में वो समा सकते हैं। वैसे वस्तु का स्वभाव जो अनंत धर्मात्मक है, एक को मुख्य और बाकी को गौण कर दिया जाता है। तो मुख्य को कहा जाता है, बाकी गौण जाते हैं। हम अनेकांत की पहला बिंदु क्या है? अनेकांत का पहला बिंदु दो विरोधी युगलों के अस्तित्व का स्वीकरण। इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी मटेरियल हैं, जितने भी वस्तु हैं, वे सबकी सब विरोधी युगल हैं। उनमें दो दो विरोधी युगल समाया हुआ है। यह अनेकांत की प्रथम स्थापना है। वस्तु का स्वभाव अनंत धर्मा है। यह कहना कोई बड़ी बात नहीं, हर कोई कहता है वस्तु का स्वभाव अनंत धर्मा है। विशेषता क्या है? हट के मौलिक विशेषता भगवान की क्या है? जो अनंत धर्म है वे सब विरोधी युगल हैं, विरोधी जोड़े हैं, विरोधी कपल हैं। यानी प्रत्येक पदार्थ सत्य भी है, असत भी है, नित्य भी है, अनित्य भी है, वाच्य भी है, अवाच्य भी है, समान भी है। एक ही वस्तु में हम बात कर रहे हैं, एक ही वस्तु में दोनों विरोधी युगल का होना। तो जिसमें विरोधी युगल नहीं होता उसका अस्तित्व भी दुनिया में नहीं होता, उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता। जहां सुख है वहां दुख होगा, जहां लाभ है वहां अलाभ होगा, जहां जीवन है वहां मरण होगा, जहां मान है वहां अपमान होगा। ये सारे की सारे सापेक्ष हैं। अब हम शरीर को लें। हमारे शरीर में दो परस्पर विरोधी प्राणधाराएं प्रवाहित होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसको हम चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। न अकेली, दोनों ऑपोजिट हैं। चाहे सूर्य कहें, चंद्रमा कहें, या सूर्य रहेगा या चंद्रमा रहेगा, लेकिन हमारे शरीर में सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों है। न अकेली चंद्र नाड़ी शरीर की क्रिया को संचालित कर सकती है और न अकेली सूर्य नाड़ी शरीर की क्रिया को संचालित कर सकती है। और सबसे बड़ी बात है, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व भी सुरक्षित नहीं रह सकता। हमारे जीवन का आधार है प्राण वायु और अपान वायु। प्राण वायु और अपान वायु ये दोनों परस्पर विरोधी हैं, ऑपोजिट हैं एक दूसरे से, फिर भी दोनों का सापेक्ष मूल्य है। जीवन के लिए दोनों की अनिवार्यता है। हमारे शरीर में अनेक प्रकार की ग्रंथियां हैं और सबके अलग अलग भाव, अलग अलग कार्य हैं, फिर भी सब एक दूसरे के पूरक हैं। तो संतुलन उन सब में, अनेकांत की विशेषता क्या है? अनेकांत उन सब में संतुलन स्थापित करता है। विरोधी युगलों में संगति स्थापित करना, इसका नाम है अनेकांत। गति करते हैं कि गति सामान्य प्रक्रिया है। एक पैर आगे रहता है, एक पैर पीछे रहता है। यदि दोनों पैर बराबर रहने का आग्रह करे, गति क्रिया नहीं होगी। विलोना करते हैं, मंथनी करते हैं, तो एक हाथ आगे एक हाथ पीछे, ये संतुलन स्थापित करना। छोटे से उदाहरण से हम और समझेंगे इसको। कोई बात, छोटी सी किसी बात में अनबन हो गई, पत्नी ने गुस्से में आकर कहा, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं चली पीहर। पति ने कहा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, मैं भी ससुराल चला जाऊंगा। रही बात मुन्ने की, उसको ननिहाल भेज देंगे। पत्नी पीहर गई, पति ससुराल गया और बच्चा ननिहाल गया। कहाँ पहुंचे तीनों? इसका नाम है अनेकांत। सामंजस्य स्थापित करना। बेटे ने कहा पिता से, आज के बाद मैं आपके साथ खाना नहीं खाऊंगा। पिता ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मत खाना, मैं तुम्हारे साथ आज के बाद खाऊंगा। बात एक ही है, अनेकांत सामंजस्य स्थापित करता है। भोजन, अनेकांत हम कहाँ देखेंगे? भोजन अमृत है या जहर है? क्या कहेंगे इसको?
एक भूखे व्यक्ति के लिए भोजन रसायन का काम करता है, औषध का काम करता है, अमृत का काम करता है। लेकिन एक व्यक्ति बीमार है, अजीर्ण हो गया है, उसके लिए भोजन जहर का भी काम करता है। तो भोजन जहां अमृत है वहां जहर भी है। एक्सरसाइज, व्यायाम स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, अनिवार्य भी है, परंतु किन्हीं किन्हीं परिस्थिति में वह अस्वास्थ्य को बढ़ाने वाला भी बन जाता है। दो व्यक्ति एक ही समय में एक ही घड़े का पानी पी रहे हैं। एक ने कहा, ओह, घड़े का पानी मुझे बहुत ठंडा लग रहा है, अच्छा लग रहा है और मैं पानी पी करके बिल्कुल तृप्त हो गया। दूसरे ने कहा, मेरी तो प्यास ही नहीं बुझी, मुझे पानी गर्म लग रहा है, ये क्या है? पहला व्यक्ति गरम गरम नल का पानी पीकर आया था, उसको मटकी का पानी ठंडा लगा। दूसरा व्यक्ति बर्फ खाकर आया था, तो मटकी का पानी उसको गर्म लगा क्योंकि वो ठंडा खाकर आया हुआ है। तो विरोधी एक ही वस्तु में विरोधी युगल का होना तो अनेकांत एक समय में एक धर्म को प्रमुखता देता है तो दूसरे को गौण। ये मुख्यतः गौणता वक्ता की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। वस्तु में ये नहीं, वस्तु में कुछ नया धर्म आ गया, वस्तु में सभी धर्म अनादि काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। अनेकांत कोई नया इन्वेंशन नहीं किया है, वस्तु में जो है उनमें सामंजस्य स्थापित करता है। द्रव्य दृष्टि से जिस समय वो नित्य है, पर्याय की दृष्टि से उस समय वो अनित्य भी है। आत्मा है, आत्मा को हम नित्य कहेंगे। आत्मा थी, आत्मा है और आत्मा रहेगी। जीव सदा जीव बना रहता है, अजीव हमेशा अजीव रहता है। तो आत्मा क्या है? ये नित्य है। तो आत्मा नित्य ही है, लेकिन किसी अपेक्षा से वो अनित्य भी है। ये अपेक्षा लगते ही अनित्य भी है। तो अनेकांत क्या है? जहां अपेक्षा भेद को समझाता है। अक्सर कई बार व्यवहार में बोलते हैं अनेकांत भी वाद है। मैं सोचती हूँ जितना भी वाद है, भी का इंपॉर्टेंस महत्व कब होगा? जब ही को समझेंगे। ही को समझे बिना हम भी को कभी भी नहीं समझ सकते। तो भी का जितना महत्व है, ही का भी उतना ही महत्व है। कथनचित आत्मा नित्य है तो कथनचित अनित्य भी है। तो हम नित्य ही है, अनित्य भी है। इसी को द्रव्य की अपेक्षा से नित्य ही है। द्रव्य जो शाश्वत रहता है, कभी उसका विनाश नहीं होता, पर्याय जो बदलता रहता है। आज वृद्धत्व से बालकत्व से युवकत्व, युवकत्व से वृद्धत्व, एक शरीर को छोड़ना, दूसरे शरीर की उत्पत्ति, इसको सारे को हम कहते हैं पर्याय, जो परिवर्तन होता रहता है। हम सिद्धों को भी देखें, सिद्धों में दो चीज है, ज्ञान और दर्शन। वो एक ही समय में एक चीज रहेगा। ये नहीं ज्ञान है तो कंटिन्यू ज्ञान में ही रहते हैं, और ये नहीं कि दर्शन है तो कंटिन्यू दर्शन में ही रहते हैं। वहां भी पर्याय परिवर्तन होता रहता है। ज्ञान से दर्शन में, दर्शन से ज्ञान में। यदि कोई चीज स्थायी रह गया, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो बदलने वाला, परिवर्तन जो करा रहा है, वो क्या चीज है? उसको कहते हैं हम पर्याय। तो भी यानी जो कह रहे हैं वस्तु मात्र में उतना ही नहीं है। भी का मतलब होता है कि कुछ और भी है। जो हम कह रहे हैं उतना ही नहीं, और भी है। तो ही और भी ये एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं है, एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करते हैं। ही अपने विषय में ये ऐसा ही है, अपनी बात को दृढ़ता प्रदान करता है। भी अन्य पक्षों की संभावना की निश्चित
सत्ता को भी वो सूचना देता है कि और भी संभावनाएं हैं। एक व्यक्ति कहता है मैं पिता हूं। मैं पूछना चाहूंगी क्या आप पिता ही हैं? पिता हैं? क्या पिता ही हैं? आप अपने पिता की अपेक्षा पुत्र भी हैं। अपने पुत्र की अपेक्षा पिता ही हैं। अपने पोते की अपेक्षा आप दादा भी हैं। भी कहाँ लगा? जहां और भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। ही कहाँ लगा? हाँ, इस अपेक्षा से ही हम कहाँ बोल रहे हैं? इस अपेक्षा से ऐसा ही है, अन्य अपेक्षाओं से ऐसा भी है। तो भी यानी अपूर्ण को पूर्ण न समझ लिया जाए। तो अपूर्ण को पूर्ण न समझ लिया जाए, वहां भी का प्रयोग होता है। और ही अंश के बारे में जो कहा गया, जो भी कहा जा रहा है कि मैं पिता हूं और मैं इसका पिता ही हूं, तो जो बात कह रहे हैं उसमें दृढ़ता प्रदान करने के लिए ही का प्रयोग भी कर रहे हैं। तो वो ही का प्रयोग अपने आप में अंश को प्रकट करने के लिए वह पूर्णतः सत्य है। समंत भद्र आदि बड़े बड़े जो आचार्य हुए हैं, उन्होंने पग पग पर ही का प्रयोग किया है। जैसे उपयोग लक्षण, ये जीव का ही लक्षण है। उपयोग लक्षण, उपयोग का मतलब होता है हम जीव किसको कहेंगे? जीव की परिभाषा क्या है? जीव की परिभाषा जो उपयोग लक्षण है। उपयोग, ऐसा कोई जीव नहीं जिसमें उपयोग नहीं होता। हम जीव और अजीव का डिफरेंस कैसे करेंगे? उपयोग लक्षण का मतलब होता है ज्ञान और दर्शन का होना। कोई भी जीव है, चाहे वो निगोद का जीव है, एक इंद्रिय का जीव है, उसमें ज्ञान का अनंतवा भाग भी उद्घाटित रहेगा। अंधेरे में लालटेन जला हुआ है, अंधेरे में लालटेन जग रहा है, उसका जो कांच है पूरा धुआं से काला हो गया है। कितना भी काला हो गया हो, अंधेरे में रखा हुआ है, पता चलेगा लालटेन जग रहा है, कहीं न कहीं थोड़ा सा भी उसका प्रकाश महसूस होगा। वैसे ही ज्ञान का कहते हैं अनंतवा भाग भी उद्घाटित रहता है। तो जीव का लक्षण क्या है? सिम्टम क्या है? हम जीव किसको कहेंगे? उपयोग लक्षण। अब देखिए, उपयोग लक्षण भी है नहीं कहेंगे, जीव उपयोग लक्षण वाला ही है। ही होने से क्या क्या प्रकट हुआ? जहां हमने ही का प्रयोग किया, इसका मतलब हुआ कि ये जीव उपयोग लक्षण ही है, यानी अजीव उपयोग लक्षण वाला नहीं है। सिद्ध भी उपयोग लक्षण वाले हैं, वहां भी जीवत्व है, तो सिद्ध भी उपयोग लक्षण वाला है, यानी अन्य किसी में नहीं है, सिर्फ जीव में ही है। तो यहाँ डिफरेंस दिखाने के लिए ही का प्रयोग। तो मैं बात बता रही थी, समंत भद्र आदि जो बड़े बड़े आचार्य हैं, जगह जगह उन्होंने ही का प्रयोग किया है। ही को निकाल दें तो फिर अस्तित्व कुछ बचेगा ही नहीं, अजीव का भी लक्षण उपयोग हो सकता है। तो जैन दर्शन सर्वथा न एकांतवादी है और न सर्वथा अनेकांतवादी है। सर्वांशग्राही प्रमाण की अपेक्षा अनेकांत रूप है, अंशग्राही नय की अपेक्षा एकांत रूप है। एकांत भी दो प्रकार का होता है, एक सम्यक और एक मिथ्या। जहां हम निरपेक्ष अपेक्षा को निकाल दिए, निरपेक्ष नय की बात करने लगे, वो मिथ्या हो गया, मिथ्या एकांत हो गया। सापेक्ष नय किसी अपेक्षा से यह भी हो सकता है, ये सम्यक एकांत हुआ। तो निरपेक्ष नयों का समूह, तो प्रमाण, ये सारा जो प्रमाण आदि है, प्रमाणाभास
या मिथ्या अनेकांत भी उसको कह सकते हैं, क्योंकि जो वस्तु अनेकांत रूप है वही सापेक्ष से एकांत रूप भी है। तो प्रमाण की अपेक्षा, प्रमाण संपूर्ण वस्तु के संपूर्ण अंश को बताने वाले को प्रमाण, एक अंश को बताने वाले को नय। तो प्रमाण की अपेक्षा अनेकांत और नयों की अपेक्षा एकांत। तो जैन दर्शन एकांत को भी ग्रहण कर रहा है, अनेकांत को भी ग्रहण कर रहा है। तो अनेकांतवाद सर्वनयात्मक है, किसी एक नय को महत्व नहीं दिया, सातों नय मिलते हैं तब वो अनेकांत बनता है। तो विरोध वस्तु में नहीं, अज्ञान में है। कहीं भी व्यक्ति आग्रह करता है तो वस्तु में नहीं है। छोटा सा उदाहरण, 6 व्यक्ति 6 की 6 अंधे हैं और पहुंचे किसी हाथी, नाम सुना था, हाथी का नाम सुना था। अब एक हाथी खड़ा है, 6 की 6 गए। एक ने हाथी के पैर को पकड़ लिया, एक ने हाथी के पेट को पकड़ा, एक ने हाथी के सूंड को पकड़ा, एक ने हाथी के पूंछ को पकड़ा, एक ने हाथी के कान को पकड़ा। अब जिसने पैर को पकड़ा उसने कहा हाथी खंबे जैसा है, वो खंबे को जानता था, बता दिया हाथी खंबे जैसा है। दूसरे ने कहा, जिसने पेट को पकड़ा उसने कहा हाथी दीवाल जैसा होता है। जिसने पूंछ को पकड़ा उसने कहा हाथी रस्सी जैसा है। जिसने सूंड को पकड़ा उसने कहा हाथी सर्प जैसा है। जिसने कान को पकड़ा उसने कहा हाथी सूप जैसा है। 6 की 6 अलग अलग परिभाषा बता रहे हैं। अब एक जो पैर को पकड़ा है वो कहता है हाथी खंबे जैसा ही है। ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। हाथी खंबे जैसा भी है, यहां भी लगाना पड़ेगा। अकेला पैर हाथी नहीं है, अकेला पूंछ हाथी नहीं है, अकेला सूंड हाथी नहीं है, अकेला पेट हाथी नहीं है। सबका मिला जुला। अंग को अंगी नहीं कह सकते, वो अंग है, अंग है, पैर अंग है, वो पूर्ण अंगी नहीं है। तो भी और ही, ये हाथी, तो हाथी की हम बात कर रहे हैं। हाथी किसी अपेक्षा से दीवाल के समान भी है, दूसरे अपेक्षा से हाथी सर्प के जैसा भी है। अब कोई आंख वाला व्यक्ति जा रहा था, जब 6 आग्रह कर रहे थे उसने कहा भाई विवाद मत करो, तुम 6 की 6 सही हो। हाथी खंबे जैसा भी है, हाथी सर्प जैसा भी है, हाथी रस्सी जैसा भी है। विवाद खत्म। एक को पकड़ लिया और हम दूसरे को यदि ना करते हैं वहां समस्या आती है। किसी अपेक्षा से ऐसा है तो दूसरी अपेक्षा से ऐसा भी है। तो अपेक्षा लगाने से ही लगा, जहां ही लगा रहे हैं वहां भी लगाना भी जरूरी है। हाथी का पैर खंबे जैसा ही है, यहां हम ही लगाएंगे, पैर खंबे जैसा ही है, लेकिन हाथी खंबे जैसा ही है, ये गलत हो गया। यह कथन अंश के बारे में पूर्ण सत्य है, लेकिन जहां अंश के बारे में सत्य है इसलिए वहां ही ठीक है। पूर्ण के बारे में आंशिक सत्य है इसलिए वहां भी जरूरी है। तो विरोधी धर्म, अच्छा विरोधी धर्म में भी हमको क्या देखना है? संभाव्यमान और असंभाव्यमान। संभाव्यमान पॉसिबिलिटी, ये संभावना है, और इम्पॉसिबल को हम नहीं कह सकते, ऐसा भी हो सकता है। संभाव्यमान ही पाए जाते हैं, असंभाव्यमान नहीं पाए जाते। अब संभाव्यमान असंभाव्यमान, पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबिलिटी क्या क्या है? जैसे हम आत्मा के बारे में देखें, आत्मा का स्वभाव क्या है? चेतना। चेतना आत्मा का स्वभाव है। तो चेतनत्व आत्मा का स्वभाव है
वहां अचेतनत्व जो असंभव चीज है वो विरोधी युगल नहीं पाएगा। जो संभाव्यमान विरोधी युगल है वही पाएगा। अचेतन यदि हम कहेंगे विरोधी युगल पाया ही जाता है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका मतलब आत्मा चेतनत्व है तो अचेतनत्व भी हो जाएगा। जिनका अत्यंत अभाव है उसको हम वहां भी नहीं बोल सकते। तो अत्यंत अभाव नहीं है, वे किसी काल और किसी क्षेत्र से पाए जा सकते हैं। तो चेतनत्व अचेतनत्व ये बिल्कुल विरोधी है। एक तो होता है कि विरोधी प्रतीत होना लेकिन विरोधी नहीं है। नित्यत्व और अनित्यत्व ये विरोधी प्रतीत होते हैं, विरोधी है नहीं। जैसे हमने कहा आत्मा नित्य भी है अनित्य भी है, ये नहीं कह सकते आत्मा चेतनत्व भी है और अचेतनत्व भी है। तो नित्य और अनित्य हमने किस अपेक्षा से कही? द्रव्य की अपेक्षा नित्य, पर्याय की अपेक्षा अनित्य। ऐसे ही अभवी अभवी, अभवी कभी भवी नहीं बन सकता, किसी अपेक्षा से भवी और किसी अपेक्षा से अभवी हम नहीं कर सकते। तो जहां अनंत गुण धर्म की हम बात कर रहे हैं, एक वस्तु में अनंत गुण धर्म होना। एक आम का फल लेते हैं, आम का फल है, आम का फल है, उसको क्या कहेंगे आप? ये खट्टा है या मीठा है या खटमिठ है, क्या कहेंगे? कभी आम का फल, वही एक ही आम का फल खट्टा भी है, मीठा भी है और खट्टा मीठा भी है। प्रारंभिक काल में वो खट्टा है, अच्छी तरह से पक गया, अभी तो पूरा पका नहीं है, पकने को आ गया, खटमिठ है। पूरा पक गया वो मीठा हो गया। प्रारंभिक पत्ते हैं, प्रारंभिक अवस्था में वो लाल होते हैं, धीरे धीरे वो हरे हो जाते हैं और फिर कालांतर में वो पीले हो जाते हैं। जब झड़ने को आ गया पीला हो गया। अब प्रश्न है, क्या पत्ती हरी ही होता है, पत्ते हरे ही होते हैं? भाई हरे भी होते हैं। क्या पत्ता लाल ही होता है? लाल भी होते हैं। क्या पत्ता पीला ही होता है? अनेक गुण धर्म एक साथ उसमें है। तो तो अनेक गुण धर्म का होना, सद्भाव और असद्भाव, उस अपेक्षा से देखें हम, गाय, एक गाय है, गाय में गोत्व है। वो गाय किस अपेक्षा से है? क्योंकि उसमें गोत्व है, महिषत्व नहीं है, वो भैंस नहीं है, इसलिए वो गाय ही है। हम गाय ही है कैसे कह रहे हैं? या एक मनुष्य को ले, ये मनुष्य ही है। मनुष्य ही है किस अपेक्षा से? क्योंकि वो जानवर नहीं है, जानवर की अपेक्षा से वो मनुष्य ही है, जानवर नहीं है। तो सद्भाव असद्भाव, एक का सद्भाव क्योंकि दूसरे का असद्भाव। स्वलक्षण सद्भाव जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी असद्भाव भी है। क्योंकि हमने ये डिफरेंस कैसे किया कि अमुक अमुक ही है, क्योंकि वो दूसरा नहीं है। उस आधार पर हमने ये दृढ़ता के साथ कहा ये मनुष्य ही है। मनुष्यत्व का सद्भाव और जानवरत्व का असद्भाव, उस अपेक्षा से हमने यहाँ ही का प्रयोग और भी का प्रयोग किया। तो गो, गाय में गोत्व है, उस अपेक्षा से हमने कहा भाई वो गोत्व है, और मनुष्य की अपेक्षा से, महिषत्व की अपेक्षा से कहा वो नहीं है। तो एक का होना और दूसरे का नहीं होना। अब अनेकांत को हम दूसरे दृष्टि से देखें। सुख दुख दो विरोधी युगल आपस में, एक तो हमने प्राणवायु की बात की, प्राणवायु अपान वायु एक साथ है, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी दोनों साथ में काम कर रहे हैं। शरीर में दो केंद्र होता है, काम केंद्र और ज्ञान केंद्र।
काम केंद्र चेतना को नीचे ले जाती है, वहीं ज्ञान केंद्र चेतना को ऊपर। है दोनों ऑपोजिट, सुख और दुख। इंसान सुख भी अनुभूति करता है, मैं सुखी हूं, दूसरे ही क्षण कहा मैं दुखी हूं। किस अपेक्षा से सुखी हूं, किस अपेक्षा से दुखी हूं। ज्ञान और अज्ञान ऑपोजिट है दोनों, इंसान में साथ में, सब में साथ में है भाई। जितना जितना आता है उस अपेक्षा से ज्ञान, जितना जितना नहीं आता उस अपेक्षा से अज्ञान। शुभ और अशुभ ये दोनों साथ में चलेंगे। जीवन मृत्यु यानी ये सारे के सारे सह प्रतिपक्ष पक्ष विरोधी युगल मान रहे हैं, लेकिन साथ साथ चलते हैं। विद्युत है, विद्युत ये बल्ब आदि जगते कैसे हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव, इसमें जो वायर होता है वो दोनों है, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, तभी उसमें विद्युत की उत्पत्ति होती है। तो विरोधी युगल है लेकिन साथ साथ रहते हैं। अनेकांत अपने आप में अनाग्रही दृष्टिकोण है। सत्य को एक दृष्टि से मत मानो, जहां एक दृष्टि से माने वो असत्य हो गया। जैसे पिता की बात कही, एक पिता, पिता भी है, पुत्र भी है, दादा भी है, पति भी है, सब कुछ है। एक लकीर खींचा, उस लकीर के बारे में मैं आपसे पूछूं ये लकीर छोटी है या बड़ी है, आपका उत्तर क्या होगा। उसके आगे बड़ी लकीर खींच देते हैं, उस अपेक्षा से वो छोटी है, और छोटी लकीर खींच देते हैं, उस छोटी लकीर की अपेक्षा से वो बड़ी है। अपेक्षा, किस अपेक्षा से हम बात कह रहे हैं। लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों में विवाद हो गया। लक्ष्मी ने कहा मैं बड़ी, दरिद्रता ने कहा मैं बड़ी। गए दोनों नारद जी के पास। नारद जी के सामने समस्या आई, किसको भला कहें और किसको बुरा कहें। उसने कहा देखो सामने एक पेड़ है, जाओ दोनों पेड़ तक चल के जाओ और वापस आओ। बड़े खुश हो गए, बड़े दोनों अच्छे से चले कि हमारे चाल को देख करके बताएंगे नारद जी। वापस जब आए, नारद जी ने सुंदर समाधान दिया। लक्ष्मी आती हुई अच्छी लग रही थी और दरिद्रता जाती हुई अच्छी लग रही थी। ये है अनेकांत, एक का आना अच्छा है, एक का जाना अच्छा है। जयंती श्राविका ने भगवान से पूछा सोना अच्छा है या जागना अच्छा है। मैं आपसे पूछूं, सोना अच्छा है या जागना अच्छा है। एकांत उत्तर नहीं दे सकते। भगवान ने कहा सोना भी अच्छा है, जागना भी अच्छा है। किनका सोना अच्छा है, किनका जागना अच्छा है। जो अच्छे काम करते हैं उनका जागना अच्छा है, जो बुरे काम करते हैं, जो हिंसात्मक काम करते हैं, उनका सोना अच्छा है। बच्चा जो आप यदि काम आपको काम है और संडे का दिन है, आप क्या सोचते हैं, छोटा बच्चा है और जो पता है उठ करके परेशान ही करेगा। सोचते हैं बच्चा जब तक सोया रहे तब तक काम चलता दूं, तो उस समय बच्चे का सोना अच्छा है। तो हम एकांत पक्ष से नहीं कह सकते सोना ही अच्छा है या जागना ही अच्छा है। किसी का सोना अच्छा है तो किसी का जागना अच्छा है। अंधेरा, सर्दी है या गर्मी है। हम अभी सर्दी है या गर्मी है क्या कहेंगे भाई। कोई एसिडिटी वाला है या बहुत ज्यादा जिसके अंदर पित्त है, अंदर गर्मी बहुत ज्यादा है, उसकी अपेक्षा से सर्दी है, उसकी अपेक्षा से गर्मी है। और कोल्ड प्रकृति का है, बहुत ज्यादा अंदर कफ है, उसकी अपेक्षा से सर्दी है। अंधेरा है या प्रकाश है, अंधेरा है या प्रकाश है। भाई सुई का काम करना है, महीन काम करना है, अंधेरा है। कोई बड़ा काम करना है, उस अपेक्षा से प्रकाश है। तो सब चीज हम देखें, दही खाना अच्छा है या बुरा। कोई कफ खांसी वाला है, उसके लिए दही खाना अच्छा नहीं है, दूसरे के लिए खाना अच्छा है। मौसम कौन सा अच्छा है, शरीर की प्रकृति के अनुसार
अलग अलग मौसम, भाई मुझे ये मौसम सूट करता है, मुझे ये मौसम सूट करता है। विद्युत का स्वभाव क्या है? विद्युत का स्वभाव पंखे में चालक शक्ति है, बल्ब में प्रकाशक शक्ति है, चूल्हे में दाहक शक्ति है। जलाने का काम, एक ही विद्युत कितने सारे गुण हैं। जलाने का काम भी विद्युत से हो रहा है, प्रकाश का काम भी विद्युत से हो रहा है, चालक का काम भी हो रहा है। यानी ये हुआ हमारा अनेकांत, अनाग्रही, अनावश्यक किसी चीज का आग्रह नहीं, ऐसा ही है। अरे अमुक अपेक्षा से अपेक्षा लगा दिया, वो हुआ अनेकांत। किसी व्यक्ति ने कहा, भाई तुम कहते हो साधु को सचित्त पानी नहीं पीना, ये नहर और तालाब का पानी तो सचित्त होता है, कैसे कहते हो साधु सचित्त पानी नहीं पीता? आज मैंने अपनी आंखों से अमुक साधु को नहर का पानी पीते देखा है। चलो भाई साधु को ही पूछते हैं कैसे पिया। गए साधु के पास, साधु भी बड़ा समझदार था, जिस नहर की बात कही थी दोनों व्यक्तियों को वहां ले जाकर दिखाया। नहर तालाब पूरा सूखा हुआ था, उसने कहा पानी पिया, ये देखा बिल्कुल ठीक देखा, लेकिन मैं नहर पर बैठ करके पिया था, नहर का पानी नहीं पिया, पानी मेरे पास था तो नहर में बैठ करके पानी पिया। एक चीज को पकड़ लिया, आग्रह हुआ, समस्या आ गई। अनेकांत, हम ये देखें किस किस एंगल से सही है। तो बाधक क्या बनता है? पहला तत्व है अहंकार के कारण व्यक्ति अनेकांत को समझ नहीं पाता, बस मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है। अज्ञानता के कारण अपूर्ण को हमने पूर्ण मान लिया। तीसरी बात, बुद्धि की सीमा है और उस सीमा से आगे बहुत सारे डायमेंशन है। किसी एक मकान का 4 व्यक्ति ने 4 एंगल से फोटो खींचा है, इतना सा समझे, एक्सरा कराते हैं, एक आपके रीढ़ की हड्डी की एक्सरा कराते हैं, कितने एंगल से वो लेता है। भाई आप राइट से लेगा, लेफ्ट से लेगा, सामने से लेगा, पीछे से लेगा, लेकिन एक एंगल को पकड़ करके कोई आग्रह करता है कि ये ऐसा ही है, समस्या की शुरुआत हो गई। तो हम देखें, अहिंसा और अनेकांत दो नहीं एक हैं, अनेकांत और मैत्री दो नहीं एक हैं। अनेकांत के बिना राग द्वेष का उपशम हो नहीं सकता। राग द्वेष का, राग से वस्तु अलग दिखाई देती है, द्वेष से वस्तु अलग दिखाई देती है। पता होगा प्रसंग, रामायण का प्रसंग, हनुमान जी ने कहा अशोक वाटिका के फूल लाल थे, सीता जी ने कहा अशोक वाटिका के फूल सफेद थे। वाटिका एक ही है, एक कह रहा है फूल वहां सफेद थे, दूसरा कह रहा है लाल थे। राम जी के पास समस्या पहुंची, श्री राम ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। भाई सीता जी ने जब फूल को देखा इनका मन शांत था, हनुमान जी ने देखा क्रोध से आंखें लाल थी, इसलिए सब चीज लाल दिखाई दे रहा था। तो द्वेष से वस्तु अलग दिखाई देने लग जाती है और राग से वस्तु अलग दिखाई देने लग जाती है, चीज एक ही है। तो अहिंसा का विकास करना है तो अनेकांत का विकास करना होगा, मैत्री का विकास करना है तो अनेकांत का विकास करना होगा। अनेकांत का मतलब राग और द्वेष, इन दोनों को हम कितना शांत कर सकें। अनेकांत समन्वय का सिद्धांत है। समन्वय, माली पुत्र बगीचे में गया, अब बगीचे में गया, कांटा चुभ गया, छोटा सा कांटा चुभा, गुस्से में आ गया, माली से कहा सारे वृक्ष उखाड़ दो। पिता ने कहा था कि भाई एक भी वृक्ष को कभी उखाड़ना मत। अब माली के सामने समस्या आई, पिता ने कहा है उखाड़ना मत, पुत्र कह रहा है उखाड़ दो। अब देखिए उसने क्या क्या सारे कटाई छटाई कर दी, साफ सफाई कर दी। पिता था वो रूढ़िवादी,
भाई जो जैसा है एज इट इज उसको वैसा ही रहने देना है। पुत्र था उग्रवादी, माली था समन्वयवादी, न सारा उखाड़ा न जैसा था वैसा रहने दिया, कटाई छटाई कर दी। समन्वय स्थापित करना ये है अनेकांत। तो भाषा, बुद्धि, चिंतन, इन सब की एक सीमा है। अकबर ने बीरबल से कहा, बैंगन की सब्जी बड़ी अच्छी होती है। हाँ जहां बना। बैंगन का सारा एकदम प्रशंसा करने लगा बीरबल, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, ऐसा है वैसा है, 50 उसकी क्वालिटी बताने लगा। दूसरे क्षण अकबर ने कहा, बैंगन की सब्जी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल ठीक फरमाया जहां पना। बैंगन जिसमें किसी प्रकार का गुण होता ही नहीं है, उसकी हजार सारे वो जो भी समस्या थी उसकी बताने लगा कि इसमें ये चीज नहीं है। अकबर को आश्चर्य हुआ, अभी तो तुम बोले कि बैंगन की सब्जी अच्छी होती है, अभी तुम कह रहे हो कि बुरी होती है। उसने कहा, जहां पना मैं बैंगन की सब्जी की नौकरी नहीं करता, आपकी करता हूँ। आपकी हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है। भाषा, बुद्धि, चिंतन, ये इन सब की नौकरी प्रारंभ कर देती है। बात यह है कि हमारा मूल चीज देखने का प्रयास करें। मूल क्या है? संभिन्न स्रोतोपलब्धि एक लब्धि है। एक लब्धि है। ऐसे आप कहेंगे आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करती है, नाक, पांचों इंद्रियां अपने अपने काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारी बुद्धि की सीमा है। एक लब्धि संभिन्न स्रोतोपलब्धि, वो संभिन्न स्रोतोपलब्धि किसी को प्राप्त हो जाती है समूचे शरीर से। किसी भी इंद्रिय का आप स्किन से देख सकते हैं, आप पीछे से देख सकते हैं। पीछे से कोई व्यक्ति आया, ये लब्धि आपको हो गई। आप पीछे से देख सकते हैं, अमुक व्यक्ति आया, अरे आंख तो सामने है, पीछे वाले को आपने देखा कैसे? यानी हमारी सारी इंद्रियां पांचों काम करती है, सारी की सारी। तो ये समूचे शरीर में किसी भी इंद्रिय का काम हो सकता है। अब देखो, जो एक गूंगा होता है, गूंगा होता है, मान के चलो जो गूंगा है वो बहरा होगा ही होगा, लेकिन जो बहरा है वो गूंगा हो जरूरी नहीं है। क्यों? गूंगा इसलिए है क्योंकि उसका जो जीभ है, जो टंग है, वो विकृत है। कान है वो ध्वनि को ग्रहण करती है। जीभ तक, और जीभ यदि टंग ठीक नहीं है, तो टंग ठीक नहीं है तो जीभ पकड़ नहीं पाती, इसलिए वो सुन नहीं सकता। तो अब बात यह देखिए, विज्ञान क्या कहता है, सुनने की शक्ति जितनी हमारे जीभ में है, दांतों में है उतनी, और अंदर की हड्डियों में है उतनी कान में सुनने की शक्ति नहीं है। अब ये रिसर्च हो रहा है, दांतों में ऐसा यंत्र फीड कर दें, बहरा भी सुनने लग जाएगा। ये प्रयत्न चालू है। यानी एक इंद्री दूसरी इंद्री का भी काम करती है। एक प्रश्न है, किसको मित्र माने, किसको शत्रु माने? माता पिता जो बच्चों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। एक बच्चा सोचता है मैं नाइट क्लब में जाऊं, दोस्तों के साथ घूमूं, मौज मस्ती करूं। माँ बाप एक ब्रेक कर देते हैं, एक सीमा कर देते हैं, तुमको इतना तक करना। उस समय उसकी इच्छा है मैं ये सब काम करूं, मित्र सपोर्ट कर रहा है। उस बच्चे के लिए मित्र तो हो गए भगवान, शुभ चिंतक, हितैषु, कि हित की इच्छा कर रहे हैं, जो वो चाहता है उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। माता पिता मना कर रहे हैं। उस समय माता पिता बच्चे को क्या लगेगा, मेरे शत्रु हैं, मेरी इच्छा के खिलाफ कर रहे हैं। तो अब माँ बाप को शत्रु माने या मित्र को शत्रु माने? मित्र जो कह रहा है, जो सोच रहा है वो सपोर्ट किए। तो ये है अनेकांत, किस अपेक्षा से हम उनको शुभ चिंतक मान रहे हैं। एक प्रसंग आता है, जीसस ने कहा था, एक स्त्री जिसको सब कोई मारने के लिए पत्थर उठाए हुए हैं, जीसस उधर से जा रहे थे। उन्होंने कहा इस स्त्री को वही पत्थर मारेगा
जिसके भीतर किसी प्रकार का कोई विकार भाव नहीं है। आज तक विकार आया नहीं है, सारे के सारे झंकृत हो गए। जिनके हाथ उठे हुए थे उनके हाथ नीचे हो गए, पैर आगे बढ़े थे पैर पीछे हो गए। क्यों? क्योंकि अपने भीतर छिपे शैतान को सब देखने लगे। ये अनेकांत क्या है? अनेकांत भीतर छिपे शैतान को देखने के लिए यहाँ अनेकांत की सार्थकता है। तो हमारे भीतर अनंत पर्याय और अनंत संभावना है। बस दो ही चीज नहीं है, चेतन कभी अचेतन नहीं बनता, भवी कभी अभवी नहीं बनता। एक पुरुष है, जहां हम ही की बात कर रहे हैं, एक पुरुष है, पुरुष वो पुरुष भी है, स्त्री भी है। अब कैसे पुरुष स्त्री भी है? स्त्री पुरुष भी है, स्त्री भी है। व्यक्त पर्याय पुरुष है, जो दिख रहा है उस अपेक्षा से वो पुरुष है। लेकिन वेद की अपेक्षा से तीन प्रकार का वेद होता है, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, उस अपेक्षा से पुरुष स्त्री भी है, क्योंकि वहां स्त्री वेद भी उसके भीतर काम कर रही है। एक बार कहते हैं कोई रानी, उसके ऊपर तोते ने विष्ठा कर दी, बीट कर दिया। अब राजा ने कहा, वो रानी एकदम कोप भवन में चली गई और उसने कहा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ। राजा को गुस्सा आया, उसने कहा सारे तोतों को, उसने कहा जब तक तोते की जाति को समाप्त नहीं करेंगे तब तक मुंह में अन्न जल नहीं लूंगी। अब राजा ने आदेश दे दिया वे सारे तोतों को पकड़ के लाया जाए, मारा जाए। जो तोता का मूल मुखिया था थोड़ी सी देरी से आया। राजा ने पूछा भाई तुम लेट क्यों किए? उसने कहा राजन मेरे सामने एक समस्या आ गई। दो तोते आए, समस्या क्या थी भाई? राजा ने सोचा सुनो। उसने कहा, एक ने कहा पुरुष की संख्या अधिक है, दूसरे ने कहा स्त्रियों की संख्या अधिक है। ये समस्या आ गई। राजा ने सोचा अरे मैं भी सुन लूं इसने क्या समाधान दिया। बोले तुमने समाधान क्या दिया? मैंने कहा कि संसार में पुरुष अधिक नहीं, स्त्री की संख्या अधिक है। आश्चर्य हुआ राजा को, किस आधार पर तुमने ये बात कही? उसने कहा जो पुरुष स्त्री के कहे अनुसार चलता है वो पुरुषत्व नहीं है, वहां स्त्रीत्व बोल रहा है। राजा भीतर से उसको चोट पहुंची, अरे मैं अपने स्त्री के कहने के कारण सारे तोतों को मार रहा हूं, छोड़ दिया सबको। बात है व्यक्त पर्याय, दिखने में क्या है? अव्यक्त पर्याय, जितना दिखाई दे रहा है उससे बड़ा है अव्यक्त पर्याय। तो अनेकांत क्या कहता है? स्थूल जगत के नियमों के आधार पर सत्य की व्याख्या मत करो। क्या मतलब, क्या हम जो भी है दिखाई जो दे रहा है वो बहुत कम है और जो नहीं दिख रहा है वो बहुत ज्यादा है। साधना के क्षेत्र में इसमें भी अनेकांत दृष्टि चाहिए। तीसरी आंख खुलती है तभी मन का कायाकल्प हो सकता है। कोई एक व्यक्ति है, वो एक गंदा कीचड़ वाला तालाब का पानी पी रहा था। किसी ने पूछा इस तालाब के पानी क्यों पी रहे हो? बोले मेरे बाप दादा का है। अरे बाप दादा का है ठीक है, लेकिन पास में ही अच्छा तालाब है, उसका पानी पी सकती हो। तो जहां इस प्रकार का आग्रह होता है वहां समस्या पैदा होती है। कुंडलिनी की बात लोग करते हैं, कुंडलिनी जागरण के लिए साधना करते हैं। मैं सोचती हूँ कुंडलिनी जो शब्द है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी कुंडलिनी जागृत नहीं है। भोजन पचता है, ये भोजन का पाचन किससे हो रहा है? कुंडलिनी से हो रहा है। शरीर में गर्मी आती है, आपकी कुंडलिनी जागृत है तभी हो रहा है। तो हमारी तेजस की जो शक्ति है वो और अधिक, कुंडलिनी और अधिक जागृत कैसे हो? उसके लिए आसन करें, एक्सरसाइज करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, उपवास करें, विनम्रता, स्वाध्याय, कायोत्सर्ग। एक ही साधन नहीं है, अनेक साधन है और सबके लिए एक ही उपाय कारगर नहीं है। अनेक चीज आप कर सकते हैं।
तो हम अपनी तेजस शक्ति को, कुंडलिनी को जगा सकते हैं। ये क्या है? ये अनेकांत है। आचार्य हेमचंद्र एक राजा था, राजा शिव का भक्त था। आचार्य हेमचंद्र से उसने कहा, किसी ने कह दिया आचार्य हेमचंद्र शिव जी को नमस्कार नहीं करते। अब हेमचंद्र को लेके गए राजा वो मंदिर में, कहा हाथ जोड़ो। अब देखिए आचार्य हेमचंद्र ने क्या कहा, नमस्कार किया। किसको? जो भी राग द्वेष जिनके समाप्त हो गए हैं उन सब को मैं नमस्कार करता हूँ, भले वो शिव हैं, भले वो ब्रह्मा हैं, भले वो विष्णु हैं। राग द्वेष जिनके समाप्त हो गया उन सबको मेरा नमस्कार है। ये है अनेकांत। और इसकी जो कथन पद्धति है, जिसको हम स्याद्वाद कहते हैं, जिसके 7 भंग है, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अवक्तव्य। ये 7 भंग बनते हैं जो अपने आप में काफी अच्छा है। कुल मिलाकर के अनेकांत दर्शन है। स्याद्वाद अनेकांत को प्रकट करने की शैली है। तो अनेकांत अपने आप में भीतर का प्रकाश है और उसे देखने के लिए बाहर की प्रकाश की जरूरत नहीं है। लालटेन को देखने के लिए लालटेन को जगाया जाए आवश्यकता नहीं है। मालिक ने कहा था अपने नौकर से, तुम ठीक 10 बजे लालटेन बंद कर देना। मालिक को नींद आ गई। अब 10 बजे वो बंद कर दिया था। 10:15 बजे 15 मिनट बाद मालिक की नींद खुदी। भाई क्या बात है, लालटेन बंद कर दिया? हाँ बंद कर दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, लालटेन जगा करके देखो कहीं लालटेन को बंद तो नहीं किया है। अब लालटेन को देखने के लिए लालटेन जगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या है? ये भीतर का अनेकांत, अपने आप में भीतर का प्रकाश है। उसको देखने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। तो हम सापेक्ष, किसी भी चीज, कोई भी बात कहता है वो सापेक्ष सत्य है। तो सापेक्ष सत्य को निरपेक्ष यदि मान लेते हैं तो वहां असत्य बन जाता है। सत्य कभी मेरा और पराया नहीं होता, सत्य हमेशा सत्य ही होता है। सत्यम भगवम, जहां व्यक्ति ने कह दिया मेरा जो है वो सत्य है, वो असत्य हो गया। सत्य सबका होता है, सबके लिए होता है। जहां आग्रह आ गया वो राग है और वहां संपूर्ण सत्य का दर्शन कभी भी हो नहीं सकता। तो इसीलिए आवश्यकता है कि हम इस अनेकांत को समझें। अनेकांत को समझ गए, वहां पारिवारिक पक्ष है, व्यक्तिगत पक्ष है, सामाजिक पक्ष है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। आवश्यकता है हम भगवान के दर्शन को दर्शन तक सीमित न रहने दें, जीवन का हम अंग बनाए इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम। Thank you, Samniji. Very nice, very engaging. We have some time for questions. Anybody who wants to ask questions pertaining to today's topic, you can raise your hand or you can unmute yourself and ask your question. I have allowed the participants to unmute themselves. So anybody who has questions, please proceed to ask your questions. वंदनावी स्वामी, एक प्रश्न मैंने बॉक्स में भेजा है। अनेकांत और स्याद्वाद जैन धर्म के 2 सिद्धांत जो बहुधा बताए जाते हैं, इन दोनों का अंतर, इसमें अगर कोई अंतर जो है थोड़े शब्दों में आप अगर स्पष्ट कर सके तो बड़ी कृपा होगी। दोनों में बहुत महीन भिन्नता है। अनेकांत दर्शन है और स्याद्वाद उसको कहने की पद्धति है। अनेकांत को हम कहने के लिए स्याद्वाद का सहारा लेना पड़ेगा। तो अनेकांत दर्शन है, स्याद्वाद उसी को कहने की पद्धति है, शैली है। बड़ी कृपा की।
बंदामी नमन स्वामी। हाँ, बंदामी प्रताप जैन। एक क्वेश्चन था। बंदामी, मेरा प्रश्न है कि एक कहा जाता है, कहावत में है, एको ब्रह्मा द्वितीय को नास्ति, तो ये एकांतवाद में लेंगे या ये सत्य है जिसका? एक बार प्रताप जी अपना प्रश्न वापस बोलेंगे? बंदा में ये कहा जाता है हिंदुइज्म में, एको ब्रह्मा द्वितीय को नास्ति, तो ये किस में आएगा? ये एकांतवाद में इसको लिया जाएगा या एक सत्य है जिसका कोई वो पर्याय नहीं है? ब्रह्म एक है। हाँ, एको ब्रह्मा द्वितीय को नास्ति, ये नॉर्मल एक फ्रेज है। नहीं, ये अपना वो नहीं मानते अपन। नहीं, हम तो जैनिज्म में नहीं है ये बंदामी, ये हिंदुइज्म के हिसाब से है। तो ब्रह्म ये किस हिसाब से कह रहे हैं? वो ईश्वर के हिसाब से कह रहे हैं ना? वो ईश्वर के हिसाब से कह रहे हैं कि सारी आत्मा ब्रह्मा में विलीन हो जाती हैं। नहीं, तो वो तो जैन दर्शन मानता ही नहीं है, सब आत्मा का अपना। नहीं, मैं जैन दर्शन के हिसाब से नहीं पूछ रहा हूँ बंदामी। मेरा प्रश्न है कि अगर ये वो कहते हैं एको ब्रह्मा द्वितीय को नास्ति, तो ये एकांतवाद का प्रिंसिपल हुआ या? हाँ, एकांतवाद हुआ। एकांतवाद हुआ। ठीक है बंदामी, यही मेरा प्रश्न था। हाँ, कि एकांतवाद में हुआ। राइट। We have a question from वीरेंद्र भाई। हाँ, बंदामी नमन स्वामी। स्वामी जी, आपने कहा कि आत्मा या हम शायद हमारी सुनने में गलत रहा है, आत्मा अनित्य कैसे हो सकती है? स्वामी, द्रव्य की अपेक्षा नित्य है, पर्याय की अपेक्षा अनित्य है। पर्याय जो क्षण क्षण बदलता रहता है, बदलने वाला चीज पर्याय है, तो पर्याय की अपेक्षा आत्मा अनित्य है। अनित्य, अब जैसे आत्मा थी, आत्मा है, आत्मा रहेगी, ये द्रव्य की अपेक्षा नित्यत्व हुआ। अनित्य कैसे? अनित्य आज मनुष्य से किसी और गति में चले गए, पर्याय बदल गया। वृद्धत्व, बालत्व से युवकत्व में आ गए, पर्याय बदल गया। वृद्ध हो गए, पर्याय बदल गया। पर्याय की अपेक्षा अनित्य और द्रव्य की अपेक्षा नित्य। और आत्मा ही रहेगी। हम किसी और जन्म से यहाँ आए हैं, यहाँ से किसी और जन्म में जाएंगे और गति में जाएंगे। आत्मा वही है, पर्याय बदल गया, गति बदल गई। वो तो फिर पुद्गल बदल रहा है क्या? शरीर बदल रहा है? वो पुद्गल का परिवर्तन। हाँ, शरीर, जैसे इंसान, जैसे जीव कपड़ा बदलता है, आत्मा शरीर बदलती है। ये परिवर्तन को हम पर्याय परिवर्तन कहते हैं। तो उसमें आत्मा को नित्य कहा जाएगा महाराज? या आत्मा तो हमेशा नित्य ही रहेगी ना? आत्मा तो चाहे चित्त में भी चली जाए तब भी वहां। नहीं, वो पर्याय कौन बदल रहा है? वो आत्मा ही बदल रही है। तो द्रव्य की अपेक्षा से अजीव कोई बदलाव नहीं करता। तो ये बदलाव किसमें हो रहा है? द्रव्य किसको कहेंगे हम? जहां गुण और पर्याय होता है। गुण और पर्याय के बिना द्रव्य का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया, सिद्ध है। सिद्ध में भी पर्याय परिवर्तन हो रहा है। ज्ञान से दर्शन में और दर्शन से ज्ञान में, ये परिवर्तन ही उनके मूल एग्जिस्टेंस का मूल नेचर यही है कि पर्याय परिवर्तन होते रहना। ठीक है, सबके हो गए प्रश्न? Thank you, Samniji. Thank you for the questions. We have come to the end of the program. So before we end, first of all, Samniji, khub abar. You have led us for the last 2 days on Nevat and today on Anekantvad. You have certainly helped us grow in our spiritual journey. Khub abar aapko. And I would like to also thank Shreyans ji and Vimal ji for helping us organize this and reaching out to Samniji. I think everybody was able to take labh from Samniji. For that, thank you once again.
Samniji will do now Mangal part. And after that, I would request all of you to turn on your cameras and do darshan of Samniji before we sign off for the day. Samniji, Mangal part. तो सिंगापुर वालों को और विशेष रूप से परेश भाई ऑर्गेनाइजर जो भी हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों के योग से इतना सब, आप लोगों के चिंतन से सबको लाभ मिला। और परेश भाई और अपने जो भी चेयरमैन और प्रेसिडेंट केनल भाई हैं, केनल भाई दूसरा हमारा वाइस प्रेसिडेंट है, और श्रेयांश जी और विमल जी भी वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में है। राइट, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के निमित्त से सबको लाभ मिला और जैन दर्शन जैसे चीज को सुनने को सबको मिला और हमको बोलने का अवसर मिला, इसलिए सबको साधुवाद। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो धमो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पावज्जामि अरहंते शरणं पावज्जामि सिद्धे शरणं पावज्जामि साहु शरणं पावज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पावज्जामि। विघ्नाहरण मंगलगण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण अलग समरण किया सरे अचिंत्या काम ओम आर। Mandami Namam. Turn on your cameras and do Samniji darshan before you sign off. Bandami Namam Swami Samniji. Bandami Namam Swami Samniji Katagyosmi. Bandami Namam Swami Samniji. कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। Bandami Namam Swami Samniji. वंदामि नमः स्वामी समृद्धि। Batin Vandam. Bandami Namam Kritagyotsmi Samniji. Vandami Namam Swami Samniji Suksata. Bandami Namam Swami Samniji. Vandami Namam Swami Samniji. Vandami Namam Swami Samniji Suksata में। ये मूलचंद जी कुछ कह रहे हैं, वो म्यूट है उनका, अनम्यूट करके। Yes, unmute yourself if you are not, your voice is not coming through, please. You can unmute yourself. Everybody has permission to unmute yourself before you sign off. Yeah. अच्छा मैंने पता खींच लिया क्या? पहले बोला था, अभी बोला था। Okay. Vandami Naman Swami Samniji. Thank you. I'll end the program now. Vandami Naman Swami. Teenam Vandami Samniji. Suksata में रहिए। Vandami Namam Swami Samniji. वंदामी नमक स्वामी समणी जी सुखसाता में रहिए। वंदामी नमो स्वामी।